महाभारत का युद्ध होने से पहले अर्जुन ने परेशान होकर श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? क्यों संघर्ष करें जब भाग्य पहले से लिखा जा चुका है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, प्रारब्ध तुम्हारे अपने ही कर्मों का नतीजा है। जैसे बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हम सभी जीवन में सफलता चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता। अगर मन सिर्फ फल की चिंता करता रहेगा तो हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि कई बार मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। तो अर्जुन ने पूछा, फिर क्या है प्रारब्ध? अगर हमारे कर्मों का फल पहले से तय है तो फिर हम मेहनत क्यों करें? अगर भाग्य सब कुछ तय करता है तो प्रयास करने का क्या मतलब? श्री कृष्ण गंभीर हुए और बोले, अर्जुन, प्रारब्ध तुम्हारे ही कर्मों से बनता है। जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, वैसे ही तुम्हारे भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्मों से अच्छा प्रारब्ध बनता है और बुरे कर्मों से बुरा। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन ने फिर पूछा कि अगर हर कर्म का फल मिलेगा तो हम कर्म के बंधन से कैसे बचेंगे? ऐसा कोई तरीका जिससे हम कर्म करें लेकिन बंधन में ना फंसें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसका सबसे सरल तरीका है निष्काम कर्मयोग। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल अपना कर्तव्य निभाते हो तो तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसते। देखो सूरज को, वो बिना किसी स्वार्थ की रोशनी देता है। उसे कोई चिंता नहीं कि बदले में उसे क्या मिलेगा। इसी तरह जब तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करोगे तो तुम सच्चे कर्मयोगी बन जाओगे। दुर्योधन और उसके भाइयों ने सिंहासन पाने के लिए छल कपट किए। भीम को जहर दिया, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलाने की साजिश की। छल से तुम्हें 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में भेजा। लेकिन क्या उन्हें उनकी इच्छा का फल मिला? नहीं। प्रारब्ध की योजना कुछ और थी। उनके ही कर्मों ने उनका विनाश कर दिया। हे अर्जुन, याद रखो, कर्म ही जीवन का आधार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। सच्चा कर्मयोगी हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहता है। तो दोस्तों, बस मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और लगन से कीजिए। सही समय पर आपको उसका सही फल जरूर मिलेगा। यही गीता का ज्ञान है और यही सबसे बड़ा जीवन का सत्य है।